तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। नमस्कार, प्रणाम। मैं दिल्ली से आभा चौधरी आज 8 जनवरी को परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल के जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। वो हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और उनकी लेखनी अनवरत ऐसी चलती रहे। हमें ही नहीं, सारे समाज को वो अपने लेखन से, अपने व्यक्तित्व से प्रेरणा देते रहें। बहुत कम ऐसा देखा है जब लोगों के साहित्य में, लेखन में और असली जीवन में एक समानता हो। बल्कि मैं कहूँगी डॉक्टर हरीश नवल का जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है सहजता का, सरलता का। उनके व्यक्तित्व का जो आकर्षण है वो उनकी सादगी की वजह से, उनकी शालीनता की वजह से जो आकर्षण है उससे कोई बच नहीं पाता। और मैं चाहूँगी वो हमेशा इसी तरह खुद को बनाए रखें। और उनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं, बहुत सारी समय ऐसा आया जब बहुत आदमी विचलित हो जाता है। हैरानी की बात है, उस कठिन समय में भी, उस संकट के समय में भी उन्होंने अपने एक व्यंग्यकार होने की जो एक कला होती है वो नहीं छोड़ी, मुस्कुराते रहे। मुझे याद है जब मैं उन्हें देखने गई एक बार हॉस्पिटल में, तो उस समय भी वो किसी न किसी पर मुस्कुरा रहे थे, किसी न किसी बात पर व्यंग कर रहे थे और माहौल को बहुत हल्का बना रहे थे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक आम आदमी नहीं कर सकता है, वो उनके अंदर खूबियाँ हैं। तो उनका जो सानिध्य मुझे मिला, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि जैसे मैंने पहले उनके साथ बहुत सारी विदेश यात्राएं की, बहुत सारी साहित्यिक कार्यक्रमों में उनके साथ मैं सम्मिलित हुई, मुझे ये इस बात का बड़ा गर्व है। आगे भी ये संकट जो पेंडेमिक का है वो निकल जाए और सब चीज़ें सामान्य हो जाएं और हम आगे भी उनके साथ बहुत सारी विदेश यात्राएं करें और अपने जीवन को और ज़्यादा निखारें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। इन शब्दों के साथ मैं फिर से